हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सेकंड का थर्ड पार्ट आता है। एक्सरसाइज 3.3 की सेकंड का थर्ड पार्ट आपको ये कहता है, टू डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी, देखिए एनसीईआरटी इसीलिए ही ज़रूरी है कि हम लोग कई बार इसको ना बहुत अंडररेटेड समझ लेते हैं। बट एम एल अग्रवाल और आर डी शर्मा जैसी किताबों के अंदर अगर आप देखेंगे, इन्हीं तरीके के क्वेश्चनों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, कॉम्प्लेक्सिटी जनरेट करके ही नए क्वेश्चन क्रिएट हुए हैं। बट एनसीईआरटी आपको एक प्लेटफॉर्म दे देती है कि ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो इसके जैसे और क्वेश्चन कर पाओगे। वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है मेरा। इसको समझने में बच्चों को बहुत समय लगता है, इसलिए मैं भी इस वीडियो को थोड़ा सा खींच सकता हूँ। 3 मिनट की जगह 6 मिनट की हो सकती है, लेकिन समझेंगे बात बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए, हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9। सबसे पहले तो मुझसे ये कहा गया है कि यहाँ पे एक टू डिजिट नंबर है। पहले मैं आपको टू डिजिट नंबर की रूपरेखा समझाना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे आपको टू डिजिट नंबर ये 92 दे दिया, तो इसका मतलब ये होता है कि जो पहली वाली प्लेस है ना 9, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 9, क्योंकि वो 10 प्लेस है। और जो दूसरा वाला नंबर है ना 2, उसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओनली +2। समवॉट अगर आपको 42 दिया होता है, 43 दिया होता, तो उसको दूसरे तरीके से लिखने का तरीका ये होता है कि 10 मल्टीप्लाई 4 और उसके साथ आप क्या लिख देंगे, 3। इसी तरीके से अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक्स वाई एक टू डिजिट का नंबर है, तो मैं ये बात समझ जाऊंगा कि आगे वाला नंबर एक्स वो 10 से मल्टीप्लाई हुआ है और पीछे वाला जो वाई है वो एज इट इज ऐड हो गया। तो इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को दिमाग में रख के हम क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ टू डिजिट नंबर, लेट एनी टू डिजिट नंबर बी, कोई भी एक टू डिजिट नंबर हमने माना एक्स वाई, और जो सम था इन डिजिट्स का यानी कि x प्लस वाई वो किसके बराबर था, 9 के। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब इस कंडीशन को समझिए कि अगर मैं इसी नंबर का 9 टाइम्स कर दूं, यानी कि एक्स वाई का अगर मैं 9 टाइम्स कर दूं, तो वो बराबर होता है ट्वाइस ऑफ नंबर जो हमने ऑब्टेन करा है रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो अगर मेरे पास ये टू डिजिट का नंबर है, तो टू डिजिट का नंबर का मतलब हो गया 10x प्लस का y। और अगर ये yx है तो इसका मतलब हो गया 10y प्लस का x। अब मैं 9 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 90x और 9y, और मैं 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 20y प्लस का 2x। और अब मैं ना ये 2x को इधर भेज दूंगा 90x के पास, और मैं 9y को इधर भेज दूंगा 20y के पास। तो मेरे पास ये आ जाएगा 88x और मेरे पास ये आ जाएगा 11y। अब मैं इसे काट देता हूँ, तो मेरे पास आएगा 8x इक्वल टू वाई। तो अब ये मेरी आ गई दूसरी इक्वेशन। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, बहुत आराम से इस बात को समझाऊंगा आपको कि मेरी y की वैल्यू तो 8x है ना, तो मैं सब्स्टिट्यूशन का यूज कर लेता हूँ। सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड इनटू फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन में लिख दो। तो सेकंड की ये जो वैल्यू थी ना वाई वाली, वो मैं इसमें लगाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x प्लस 8x इक्वल टू 9, 9x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 1। x की वैल्यू बना गई। जैसी x की वैल्यू बना गई तो इसमें लगा देंगे आप पहली वाली इक्वेशन में ही। आपको मिलेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, और y इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 8। तो अब आपका जो टू डिजिट नंबर है, द टू डिजिट नंबर बी, जो टू डिजिट नंबर होगा बी एक्स वाई, जिसका मतलब था x की जगह 1, y की जगह 8, 18। 18 वो नंबर था जो कि जिसका सम ऑफ डिजिट्स 9 भी है, और इसका जो 9 टाइम्स है वो ट्वाइस होता है जो इसके नंबर को आपने ऑब्टेन करा है रिवर्स करके। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, डू लाइक शेयर एंड कमेंट। और मेरी वेबसाइट professorshashank.com को एक बार डू विजिट, देख लीजिएगा उसके अंदर कितना कितना अपडेट है। वी आर जस्ट इन द स्टार्टिंग फेज, एंड स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। आप भी आगे बढ़ रहे हैं, मैं भी आगे बढ़ रहा हूँ। तो बी मोटिवेटेड एंड बी हार्ड वर्किंग इन योर वर्क। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।